Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Indian Premier League game between Rajasthan Royals and Kolkata Knight Riders. सेक्शन 1 हमारा वेन्यू है जो कि ब्रह्मोन स्टेडियम मुंबई, और इस सीज़न काफ़ी रन देखने को मिले हैं यहाँ पर। 192 फॉर 7 रहा है एवरेज स्कोर, और एवरेज विनिंग स्कोर रहा है 198 फॉर 6, यानी विकेट्स भी काफ़ी गिरे और रन भी काफ़ी बने। इस वेन्यू पे अभी तक KKR 4 मैचेस खेली है, चारों हारे उन्होंने, और राजस्थान रॉयल्स ने 2 खेले हैं, 2 जीते हैं और 2 हारे। रिसेंटली दोनों की राइवलरी अगर आप देखें तो KKR ने काफ़ी डोमिनेट किया है और बहुत ही वन साइडेड हुए मैचेस। KKR ने बहुत ही कन्विंसिंगली हराया उनको, जो मैचेस वो जीते हैं ऑफ कोर्स, और लास्ट 5 मैचेस में से 1 या 2 मैचेस RR ने भी जीते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डोमिनेट किया है KKR ने लास्ट कुछ सीजन्स में। सेक्शन 2 प्रेडिक्टिव प्लेइंग 11, तो चेंजेस RR के लिए बोल्ट मोस्ट लाइकली आने चाहिए। लास्ट मैच में निकल ही था, उनको कुछ ज़्यादा सीरियस था नहीं, तो मोस्ट लाइकली आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ नीशम। अगर फिर भी RR चांस नहीं लेती है, एक और मैच उनको रेस्ट देती है, तो दे कैन इवन गो विद ओपन मकॉय, जो कि लास्ट मैच में ही खेलने चाहिए थे। KKR के लिए अगेन डिपेंड्स ऑन बिलिंग्स फिटनेस, जैसा हमने लास्ट मैच में भी बात की थी, अनवेल थे वो, और इसलिए एरन फिंच खेले लास्ट मैच में। वैसे परफॉर्म किया फिंच ने जैसे एक्सपेक्ट किया था, तो पॉसिबल है अगर फिट होते हैं बिलिंग्स वो आ सकते हैं वापस। और इसके अलावा मावी, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, तो अमन खान की जगह भी आ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर वो एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाते हैं तो फिर वो आपकी फैंटेसी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा सीधे रसल पे, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलता है मैचअप्स पे, सेक्शन 3 to 6। तो स्टार्टिंग विद राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन वर्सेस KKR के बॉलर्स। देवदत्त अभी तक फ़िलहाल रसल ने आउट किया है, एक इनिंग में 4 बॉल 8 रन 1 डिसमिसल। बाकी वरुण, पैट कमिंस दोनों के अगेंस्ट आउट नहीं हुए हैं। इसके अलावा सुनील नारायण के अगेंस्ट भी 4 डिलीवरीज़ के लिए ओपन भी कर रहे हैं, ज़्यादा क्रेडिट्स हाई भी नहीं है, ईजिली आप इनको ले सकते हैं। जेम्स नीशम अगर खेलते हैं तो फिलहाल अभी तक किसी के अगेंस्ट आउट नहीं हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट खेले नहीं है। जॉश बटलर सुनील नारायण के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, एवरेज ऑफ 27, स्ट्राइक रेट ऑफ 112। रसल के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 150, एवरेज ऑफ 24, 2 डिसमिसल। अगेंस्ट उमेश यादव स्ट्राइक रेट ऑफ 162, एक ही डिसमिसल है। अगेंस्ट पैट कमिंस कोई डिसमिसल नहीं है। अगेंस्ट शिवम मावी 1 डिसमिसल है, काफ़ी रन मारे थे इन्होंने शिवम मावी के अगेंस्ट, स्पेशली जो अपना जो स्कूप मारते हैं। इसके बाद में जो मेजर थ्रेट इस मैच में रहेंगे वो है 2 इनिंग्स में 2 ओवर आउट कर चुके वरुण चक्रवर्ती, और अगर आपको याद हो RCB वाले गेम में तब भी हमने इनके नंबर्स डिस्कस किए थे अगेंस्ट गुगली। 8 बॉल में 12 रन 2 बार आउट कर चुके हैं वरुण चक्रवर्ती इनको। रसीफ फर्नांडोसन फिलहाल अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। ब्रसल के अगेंस्ट 2 विकेट डिसमिसल्स हैं, एवरेज ऑफ 28.5, स्ट्राइक रेट ऑफ 118, एक डिसमिसल अगेंस्ट पैट कमिंस, एक अगेंस्ट सुनील नारायण। इसके अलावा बाद में आते हैं RR के नंबर 3 रविचंद्रन अश्विन। उमेश यादव के अगेंस्ट 1 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट ऑफ 220। रसल के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 283, एक डिसमिसल अगेंस्ट सुनील नारायण 1। और क्या ये वापस नंबर 3 पे आएंगे? मोस्ट लाइकली नहीं। एज अ फ्लोटर इनको यूज़ करती रहेगी RR, तो कभी 3, 4, 2, 1 जब इनकी मर्जी होगी करते रहेंगे इनको। इसके अलावा रियन पराग 1 डिसमिसल अगेंस्ट रसल, 6 डिलीवरीज। अगेंस्ट नारायण, अगेंस्ट दीश राणा कोई डिसमिसल नहीं है। पैट कमिंस 4 बॉल 1 डिसमिसल है रियन पराग के अगेंस्ट। संजू सैमसन अगेंस्ट उमेश यादव 3 डिसमिसल, एवरेज ऑफ 26.3, स्ट्राइक रेट 179। 3 डिसमिसल हैं अगेंस्ट सुनील नारायण, स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 79 और एवरेज ऑफ जस्ट 15.7। स्ट्रगल किया अगेंस्ट सुनील नारायण, और रसल के अगेंस्ट भी अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है 177 की, एक डिसमिसल। अगेंस्ट पैट कमिंस 138, नो डिसमिसल सो फार। और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट 10 बॉल 11 रन, कोई डिसमिसल फिलहाल नहीं है, लेकिन ये भी इनके अगेंस्ट थ्रेट हो सकते हैं। शिवन हेटमायर जो कि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है फिलहाल, 22 बॉल 45, 204 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट रसल, कोई डिसमिसल नहीं है। सुनील नारायण के अगेंस्ट इनका भी स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन विकेट नहीं दिया है, 7 इनिंग में सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 71। वरुण चक्रवर्ती 1 बार आउट हुए इनके अगेंस्ट, 2 इनिंग 1 डिसमिसल, 6 बॉल 6 रन। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने भी आउट किया है। बाकी पैट कमिंस उमेश यादव के अगेंस्ट ज़्यादा खेले नहीं है। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं RR के मैचअप्स। अब बैटिंग नंबर्स की बात करें RR के बैट्समैन वर्सेस KKR, तो देवदत्त फिलहाल 25 का एवरेज है दोनों इनिंग्स में। बटलर 50 एंड 24 बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 इनिंग में 50 का एवरेज है। फ़िलहाल अभी तक KKR के अगेंस्ट कोई 50 नहीं है जॉश बटलर की। इनको हर मैच में ऑलमोस्ट स्टार्ट मिली है, लेकिन बड़ी नॉक नहीं खेल पाए। सिमिलरली रसल के भी नंबर्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं, क्योंकि RR पहले ही हार जाती थी, उनकी बैटिंग ही नहीं आती थी। संजू सैमसन बैटिंग फर्स्ट करते हुए 25, बैटिंग सेकंड 24। शिवनन हेटमायर अभी तक कुछ फॉर्म नहीं किया इनके अगेंस्ट, 14 और 10 का एवरेज है। तो सारे ही बैट्समैन के नंबर्स अगेंस्ट KKR ख़राब हैं।
रियन पराग ने एक 47 ज़रूर स्कोर किया था। इसके बाद बॉलिंग नंबर्स की बात करें, नीशम फिलहाल कोई विकेट नहीं है, रविचंद्रन अश्विन 7 and 16, सेकेंड इनिंग्स में डिसेंट स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट 3 and 6, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं इनके अगेंस्ट KKR, 9 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 14.7, और युजवेंद्र चहल 9 and 10, डिसेंट नंबर्स हैं, 19 विकेट्स हैं फिलहाल अगेंस्ट KKR। इसके बाद आते हैं KKR के मैचअप्स, यानी KKR के बैट्समैन वर्सेस RR की करंट पोलिंग लाइनअप। एरन फिंच अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन, एवरेज ऑफ 34, स्ट्राइक रेट ऑफ 165, काफ़ी अच्छा खेले ने। ट्रेंट बोल्ट स्ट्राइक रेट 136, एवरेज ऑफ 34, और फिर से अगर विकेट पे ग्रास रही ट्रेंट बोल्ट काफ़ी इनके अगेंस्ट फिर से थ्रेट हो सकते हैं। अगेंस्ट चहल 39 बॉल 42, एक डिसमिसल। अगेंस्ट नीशम 17 बॉल 25, अगेंस्ट कृष्णा 15 बॉल 20। मैचअप्स के अकॉर्डिंग आप शायद इन पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिंच पे रिस्क लेना बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऑफ कोर्स रिवॉर्डिंग भी हो सकता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है प्रॉपर, तो मैचअप्स के अकॉर्डिंग अगर आप रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे फिलहाल है बेंच पे। रसल अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, स्ट्राइक रेट ऑफ 216, एवरेज ऑफ 80, एक डिसमिसल है। अगेंस्ट जिमी नीशम 2, अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 2, और रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। इसके बाद नीतीश राणा जो कि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेले और ऑफ स्पिन बहुत ही अच्छा खेलते हैं। 35 डिलीवरी 74 रन्स, ये हमने लास्ट 2 सीज़न में डिस्कस किया था। ये उन लेफ्ट हैंडर्स में से हैं जो कि ऑफ स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन लेग स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। ये आपको यहीं पे दिख रहा है। अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन आज तक कभी आउट नहीं हुआ है, स्ट्राइक रेट है 211 की, लेकिन युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट 4 बार आउट हुए हैं, एवरेज ऑफ जस्ट 17, और स्ट्राइक रेट जो है सिर्फ 121 की है। तो दोनों के अगेंस्ट देखेंगे बहुत ही यहाँ बहुत ही ख़राब है, यहाँ बहुत ही अच्छे हैं। ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट 162 का स्ट्राइक रेट, कोई डिसमिसल नहीं है, और रियन पराग के अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल नहीं है। इसके अलावा और किसी ने बॉलिंग नहीं की है। बैटिंग फर्स्ट में अच्छी चॉइस रहेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं आप उनको अपनी टीम में। पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट एक डिसमिसल, स्ट्राइक रेट ऑफ 183, और युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल। इसके अलावा सैम बिलिंग्स अगर खेलते हैं, 3 बार आउट किया 6 इनिंग्स में युजवेंद्र चहल ने इनको, और स्ट्राइक रेट भी अच्छी खासी है 144, लेकिन 3 डिसमिसल है। अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन भी एक डिसमिसल है, और ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट भी 3 बॉल में एक डिसमिसल है। श्रेयस अय्यर फिलहाल इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में इनको आउट किया है सिर्फ रियन पराग ने। युजवेंद्र चहल 51 बॉल 72, रविचंद्रन अश्विन 39 बॉल 44, नो डिसमिसल। ट्रेंट बोल्ट नो डिसमिसल, रियन पराग एक डिसमिसल, प्रसिद्ध कृष्णा 10 बॉल 6 रन, नो डिसमिसल सो फार। अच्छी चॉइस रहेंगे इस मैच में भी। सुनील नारायण वर्सेस रविचंद्रन अश्विन 22 बॉल 60, स्ट्राइक रेट ऑफ 272, एक बार आउट कर चुके हैं, और 2 बार आउट किया है ट्रेंट बोल्ट, एक बार जिमी नीशम, और एक 8 डिलीवरीज के लिए चहल की। वेंकटेश अय्यर जो कि वेस्ट इंडीज सीरीज़ में काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, वेस्ट इंडीज श्रीलंका सीरीज़ में, उसके बाद से अभी तक रन से नहीं हुए हैं ज़्यादा। ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट एक डिसमिसल, 9 बॉल 17, और बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स अभी तक 2 जो बोले हैं ना बाकी अगेंस्ट अच्छे हैं। 10 बॉल 17 अगेंस्ट चहल, 15 बॉल 14 अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन। बैटिंग नंबर्स, एरन फिंच 19 28, रसल 30 18, अभी तक कोई 50 नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है, और अभी तक बहुत ज़्यादा रन्स किए भी नहीं अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। नीतीश राणा 13 and 56, इनकी भी अभी तक कोई 50 नहीं है, लेकिन जो है कैमियोज खेले उन्होंने। पैट कमिंस बैटिंग फर्स्ट 37 and 27, 12 का एवरेज है। बिलिंग्स ज़्यादा खेले नहीं अभी तक। श्रेयस अय्यर 41 का एवरेज है बैटिंग फर्स्ट, 2 50s 5 इनिंग्स में बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छी चॉइस रहेंगे, स्पेशली मैचअप जैसे हैं। सुनील नारायण अभी तक विद द बैट एक 47 की नॉक खेली है, और वेंकटेश अय्यर 38 of 35, जो एक ही मैच उन्होंने अभी तक खेला है। बॉलिंग नंबर्स पे चलते हैं। रसल 5 and 1, अगेन बॉलिंग फर्स्ट, स्ट्राइक रेट ऑफ 15.6, बॉलिंग सेकंड, फिलहाल सिर्फ एक विकेट है। जैसा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है बॉलिंग करेंगे, पूरे चांसेस हैं इनके। पैट कमिंस 5 विकेट्स, बॉलिंग सेकंड सारे आए हैं, वो अभी तक बॉलिंग फर्स्ट में खेले नहीं है। स्ट्राइक रेट ऑफ 13, और 4 विकेट एक इनिंग में ले जा चुके हैं। शिवम मावी 11 विकेट जो कि इनके बेस्ट है अगेंस्ट एनी साइड, 2 और 9, और टोटल जो भी फिलहाल जो स्ट्राइक रेट है 12.6, और ये इनके बेस्ट फिगर्स भी हैं जो कि RR के अगेंस्ट आए थे, IPL बेस्ट फिगर्स यही हैं इनके। सुनील नारायण 7 and 3, बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलिंग नंबर्स नहीं है लेकिन क्योंकि कभी भी आ सकता है बैटिंग करने, थोड़ा सा रिस्क होता है नहीं ड्रॉप करना। उमेश यादव बॉलिंग फर्स्ट 9 विकेट, स्ट्राइक रेट ऑफ 15.3, 4 विकेट बॉलिंग फर्स्ट ले आ चुके हैं। और वरुण चक्रवर्ती 7 विकेट्स, सारे बॉलिंग सेकंड में आए हैं 16 ओवर्स में, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.7। बहुत रन्स पड़े लास्ट मैच में, बहुत ही अच्छा खेला था राहुल त्रिपाठी ने, लेकिन मुझे लगता है अभी भी एक अच्छी चॉइस रह सकता है।
फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू, तो रसल और ये सेक्शन की शुरुआत ही ऑलमोस्ट हर बार इन्हीं के नाम से होती है और बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है, स्पेशली जिस कॉम्बिनेशन के साथ केकेआर लास्ट 2 मैचेस में गई है, इनमें पूरे बॉलिंग करने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन अगर वो मावी को ले आते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लेते हैं, तो फिर मे बी शायद आपको बॉलिंग वैल्यू इतनी ना मिले। रसल के फैंटेसी पॉइंट्स देखें, लास्ट 5 मैचेस में 131, 56, 18, 137, 40। लास्ट मैच में भी टॉप कैप्टनसी चॉइस थे, तब मैंने कहा था 56 पॉइंट्स दिए हैं ऑन एन एवरेज डे। अच्छा दिन होगा तो 100 पार जाएंगे, 131 गए थे लास्ट मैच में। अभी तक किसी भी स्पिनर से आउट नहीं हुए इन IPL 2022, और चहल जो कि फ़िलहाल सबको आउट कर रहे हैं, अभी उनके अगेंस्ट भी उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 80 of 37, डिसमिस जस्ट वंस। कैप्टन सूटेबिलिटी स्मॉलर ग्रैंड लीग्स, तो उनमें आप कैप्टन बना सकते हैं जैसे आपके ओपोनेंट बनाने वाले। जॉश बटलर अगेन डिफ़ॉल्ट पिक है स्मॉल लीग्स में, और बहुत ही स्मार्टली खेला है उन्होंने। सारे इनएक्सपीरियंस्ड जो बॉलर्स थे उनको टारगेट किया है, और एक्सपीरियंस बॉलर्स फॉर एग्जांपल अगर आपको मैच याद हो अगेंस्ट MI, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट बुमराह, सामने आए थम्पी और फिर बहुत मारा उनको। वर्सेस केकेआर बॉलर्स मैचअप्स डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। नरेन के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, रसल के अगेंस्ट 2, अगेंस्ट उमेश 1, कमिंस के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, मावी के अगेंस्ट 1, लेकिन स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगेन थ्रेट रहेंगे वरुण चक्रवर्ती, 2 इनिंग्स में 2 डिसमिसल और 8 ही बॉल खेली अभी फ़िलहाल। इनकी गुगली जो होगी वो एक मेजर थ्रेट हो सकती है। LBW बोल्ट जो है गेम में रहेगा जब भी ये खेलेंगे इनके अगेंस्ट, और वरुण से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और तो डेफिनेटली पावर प्ले में करेंगे अगेंस्ट जॉश बटलर। स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं। इनसे ज़्यादा सेफ शायद इस मैच में मैचअप के अकॉर्डिंग हो सकते हैं श्रेयस अय्यर, बहुत ही अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद में अपना विकेट फेंक देते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इनकी वीकनेस, जो कि नॉट एक्जैक्टली मतलब वीकनेस तो नहीं कह सकते, सिर्फ ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। लेग स्पिनर्स को जब भी देखते हैं ऐसा लगता है कि लेग स्पिन दुनिया से ख़त्म करनी है इनको। हसरंगा राहुल चेहरे के अगेंस्ट आउट हुए हैं, लास्ट मैच में उमरान मलिक के अगेंस्ट आउट हुए थे, और अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, हाई पेस पे अगर शॉर्ट बॉल नहीं डालते तो कोई। अभी तक चहल के अगेंस्ट आउट नहीं हुए हैं जो हम लेग स्पिन की बात करते हैं। इनफैक्ट अभी तक सिर्फ एक ही बॉलर है इस लाइनअप में जिन्होंने उनका आउट किया, वो है रियान पराग। चहल के अगेंस्ट नो डिसमिसल 51 बॉल 72, अश्विन के अगेंस्ट नो डिसमिसल 39 बॉल 44, नो डिसमिसल अगेंस्ट बोल्ट, 1 डिसमिसल अगेंस्ट रियान, और कृष्णा के अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल नहीं है, स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 60। स्मॉलर ग्रैंड लीग्स दोनों में अच्छी चॉइस रहेंगे इस कैप्टन। इसके अलावा आपके पास और जो अच्छी चॉइस है, पैट कमिंस हैं, सुनील नारायण है और सैमसन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, इन 3 को भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग्स में सेफ चॉइसेस ये 3 लग रही है मुझे फ़िलहाल। इसके अलावा एडिशनल इनसाइड्स में है शिवम मावी, जो कि खेलने वाले हैं उनकी फेवरेट साइड के अगेंस्ट, जो कि राजस्थान रॉयल्स, और इनके नंबर्स ना सिर्फ इनके बेस्ट हैं इनके अगेंस्ट, बल्कि अगर आप सेकंड थर्ड से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन से बेस्ट हैं। वर्सेस RR, इनके सबसे ज़्यादा विकेट्स, बेस्ट इकॉनमी, बेस्ट स्ट्राइक रेट, बेस्ट एवरेज, सब कुछ इनके अगेंस्ट है। 6 इनिंग्स में 23.1 ओवर्स, 11 विकेट्स, सेकंड बेस्ट जो है वो है 4। तो 11 विकेट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा विकेट्स आए हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट वो हैं 4 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। इतना मैसिव डिफरेंस है। एक मेडन भी डाला है, एवरेज ऑफ 14.5, इकॉनमी ऑफ 6.9, स्ट्राइक रेट ऑफ 12.6, और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो इनके IPL में हैं वो भी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ही आए थे, 4 for 21। तो क्या 11 में दिखेंगे आज? अगर दिखते हैं तो क्या आप लेना चाहेंगे? दैट्स अप टू यू। RR सबसे सक्सेसफुल टीम रही है इस सीज़न स्पिन के अगेंस्ट, बहुत ही अच्छा खेल हैं स्पिन को, की बेस्ट रन रेट है अगेंस्ट स्पिन 9.2, सबसे कम विकेट्स दिए हैं स्पिन को, सबसे अच्छा एवरेज है अगेंस्ट स्पिन 73, और बेस्ट बॉल्स पर बाउंड्री जो है वो भी इनकी है अगेंस्ट स्पिन 5.8। और उसका रीज़न ऑफकोर्स हैं बटलर और सैमसन, दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला है। बाकी के प्लेयर्स ने कुछ खास अच्छा नहीं खेला है, स्पिन को स्ट्रगल किया है, स्ट्राइक रेट कम है लेकिन विकेट ज़्यादा नहीं दिए। लेकिन नंबर्स आज चेंज हो सकते हैं क्योंकि नरेन और वरुण दोनों ने ही काफ़ी अच्छा किया है बटलर और सैमसन के अगेंस्ट। तो दोनों को आप रखना चाहें रख सकते हैं एटलीस्ट ग्रैंड लीग टीम्स में अपनी। ट्रेंट बोल्ट आफ्टर मिसिंग द लास्ट गेम ड्यू टू निगल, इस मैच में पूरे चांसेस हैं खेलने के। अच्छे नंबर्स अगेंस्ट KKR, 6 इनिंग्स में 22 ओवर्स, 9 विकेट्स हैं, 2 मेडन डाल चुके हैं, एवरेज ऑफ 20.6, स्ट्राइक रेट ऑफ 14.7। जो उन्होंने KL राहुल को डिलीवरी डाली थी वो अभी भी जो है भूल पाना बहुत मुश्किल है। अगेंस्ट KKR ने अभी इस सीज़न लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट काफ़ी विकेट्स दिए हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने दिए हैं सीज़न लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, 5 इनिंग्स में 10 विकेट दे चुके हैं। बॉल्स पर विकेट है 16.2, और उसके बाद आते हैं राजस्थान रॉयल्स, और फिर 8 और 6 गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ। तो KKR के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर रखना अच्छी चॉइस है, लेकिन उनका एक ओपनर चेंज हो चुका है जो कि थे अजिंक्य रहाणे, बी वेंकटेश अय्यर है, एरन फिंच है।
आज का जर्सी गिव अवे जो होगा वो होगा फैन टू प्ले पे ना प्राइवेट कॉन्टेस्ट, और जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट जीत जाएगा उसे मिल जाएगी जर्सी। क्योंकि इससे अवॉइड होगा बार बार जो लोग कमेंट करते रहते हैं मैं फर्स्ट था, मैं सेकंड था, मैं थर्ड था, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। मुझे एक एक को मैं स्क्रीनशॉट भेजूँ कि नहीं भाई आप फर्स्ट नहीं थे। तो आज का जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट है वहाँ पे आप खेल सकते हैं, सिर्फ 1000 स्पॉट्स है, तो आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना जल्दी अच्छा है आपके लिए। इनवाइट कोड है उस जो कॉन्टेस्ट है उसका इनवाइट कोड ये है, और ये यहाँ पे भी मेंशनड है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए और प्राइवेट कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। 10 रुपये एंट्री फी है क्योंकि फ्री कॉन्टेस्ट में बना नहीं सकता वहाँ पर। चलते हैं ड्रीम 11 टीम पे। विकेट कीपर सेक्शन में संजू और बटलर ऑब्वियस चॉइसेस हैं। बिलिंग्स खेलते हैं, एक अच्छी चॉइस ये भी रह सकते हैं। शेल्डन जैक्सन एट 7.5 अगर आपको क्रेड्स एडजस्ट करने हैं। 7.5 क्रेड्स में बहुत अच्छी चॉइस है। लास्ट मैच में मेरी टीम में थे, विकेट के अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि 25-30 रन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने, और विकेट कीपिंग तो बहुत ही ख़राब की लास्ट मैच में। श्रेयस अय्यर, देवदत्त पटिकल दोनों ऑब्वियस पिक्स हैं। देवदत्त अभी तक परफॉर्म नहीं किए, लास्ट 2 मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन 8.5 क्रेडिट्स में ओपनिंग कर रहे हैं। इस टीम के अगेंस्ट मैचेस भी अच्छे हैं। अब आपके पास चॉइस है, अगर आर बैटिंग फर्स्ट करती है तो आप शिमरन हेटमायर को ले सकते हैं। KKR अगर बैटिंग फर्स्ट करती है आप नीतीश राणा को ले सकते हैं। दोनों में से डिपेंड करता है कौन पहले बैटिंग कर रहा है। बैटिंग सेकंड रसिफान हसन एट 8.5, सिलेक्शन काफ़ी कम है, फ़िलहाल फिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें आर बैटिंग फर्स्ट में आप ले सकते हैं इनको हिटमायर की जगह। आरन फिंच बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर, बहुत बड़ा रिस्क होता है इनको लेना या फिर ड्रॉप करना, तो मैचअप्स के अकॉर्डिंग डिसेंट है, आप ले सकते हैं 8.5, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करूँगा जब तक मैं पिच नहीं देखता। तो ये फिलहाल के लिए 2 ऑब्वियस पिक्स हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में रसल, पैट कमिंस बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस। वेंकटेश अय्यर एट 8.5, 9 ग्रेड से अब 8.5 हो गए हैं। अब 8.5 में आप फिर भी इनको ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैनेज करने होंगे, एक स्पॉट मैनेज करनी होगी जो कि आपको बॉलर हटा के मिल जाएगी। फिलहाल चहल है, बोल्ट है, नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है मेरे पास। आप यहाँ से वरुण चक्रवर्ती की जगह ले सकते हैं उमेश यादव। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं जैसा हमने देखा। बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा कोई अच्छा किया नहीं है, मैंने लास्ट मैच में भी ड्रॉप किया था इनको, और मैंने रीज़न भी बताया था। केन विलियमसन, त्रिपाठी बहुत अच्छा खेलते हैं। 3 ओवर्स पावर प्ले में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये डालेंगे, 3 ही डाले इन्होंने, और उसके बाद में फिर विकेट्स मिलते नहीं है इनको। तो इस मैच में आप लेना चाहें ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए कॉम्बिनेशन होगा मेरा ये। और बैटिंग कैप्टनसी चॉइस की बात करें, रसिल डिफ़ॉल्ट कैप्टनसी चॉइस हैं। श्रेयस अय्यर बहुत ही अच्छी चॉइस है। इसके अलावा जॉश बटलर ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट कैप्टनसी चॉइस ये भी रहेंगे। पैट कमिंस भी अच्छी चॉइस है, सुनील नारायण भी, इन केस अगर वापस से प्रमोट हो जाते हैं और सेकेंड इनिंग्स में 1-2 विकेट भी ले लेते हैं। इसके अलावा फैन टू प्ले पे ऑफकोर्स क्योंकि आपके पास में क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, आप इजीली सबको ले सकते हैं। यहाँ शिमरन हेटमायर भी आ जाएंगे। इस मैच में बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स अभी तक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स ये सिर्फ मैंने फ़िलहाल ऐसे रखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन यही होंगे, और ना ही कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट ये रहने वाला है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कॉम्बिनेशन मेरा आप चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉस और लाइनअप्स, और ऑफ कोर्स जो लीग्स आप खेलते हैं। हर लीग्स में एक प्लेयर को पिक और ड्रॉप करने का रिस्क अलग अलग होता है, तो जो आप लीग्स खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। कैप्टन चॉइस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। विल सी आफ्टर टॉस एंड ऑल द गुड लक, और प्राइवेट कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए।